तो थामा फिल्म को रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और साइडली ये कहना पड़ेगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही पोअरली परफॉर्म कर रही है। जहां रिलीज से पहले बहुत लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि ये फिल्म 250 से 300 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है, वहीं अब ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये फिल्म 200 करोड़ का भी लाइफ टाइम बिजनेस नहीं करेगी। तो ऐसे में मैं आपको 4 रीजन बताने वाला हूं जिस वजह से थामा फिल्म का बॉक्स ऑफिस इतना ज्यादा पुअर रहा और ये फिल्म पब्लिक की एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल भी मीट नहीं कर पाई। रीजन नंबर 1, पुअर कॉमेडी। देखो, कॉमेडी के बारे में अक्सर एक चीज कही जाती है कि कॉमेडी हद से ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, यानी एक चीज जो कि किसी को हंसा सकती है वहीं दूसरे इंसान को क्रिंज फील करा सकती है। बट वहीं अगर मैं मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की बात करूं तो अभी तक इस यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में आई हैं उनकी कॉमेडी काफी ज्यादा अच्छी रही है। इनफैक्ट इस यूनिवर्स की जो लास्ट फिल्म थी स्त्री 2, उसकी कॉमेडी तो कुछ अलग ही लेवल की थी। इनफैक्ट वही रीजन था कि पब्लिक ने उस फिल्म को थिएटर में 2-3 बार देखा और इसी वजह से आज भी वो फिल्म बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसर है, क्योंकि उसने 598 करोड़ का बॉक्स ऑफिस किया है। बट वहीं अगर मैं थामा फिल्म की बात करूं तो एक चीज जिसपे सब अग्री करते हैं कि फिल्म के मैक्सिमम जोक्स लैंड ही नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट फिल्म का जो फर्स्ट हाफ का ह्यूमर है वो तो इतना ज्यादा बुरा है कि पब्लिक फर्स्ट हाफ में थ्रू आउट बोर हो गई। इनफैक्ट मेकर्स की जो पर्सनल चॉइस थी, जहां पे उन्होंने सोशल मीडिया और मीम से उठा के जोक्स बनाए हैं, वो पर्टिकुलर चीज पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। लोगों ने कहा कि कॉमेडी का लेवल इतना ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए कि आपको लिटरली सोशल मीडिया की जरूरत पड़े फिल्म में कॉमिक पंचेस डालने के लिए। शायद यही रीजन है कि जब आप थामा फिल्म को देख के थिएटर से निकलते हो तो आपको किसी भी कैरेक्टर का नाम याद ही नहीं रहता है, अनलाइक स्त्री जहां पे बिट्टू, जन्ना, विक्की और रुद्रा भैया ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आइकॉनिक हो चुके हैं। जिसके बाद सेकंड प्रॉब्लम थामा के साथ वही है जिसके बारे में मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी बात की थी, फिल्म रिव्यू में भी बात की थी और आज फिर से बात करनी पड़ेगी, और वो है वीक एंटेगनिस्ट की। आई एम श्योर आपने ये बात 1000 बार सुनी होगी कि अगर किसी फिल्म में विलन का कैरेक्टर होता है तो उसका स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आपका विलन स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपका हीरो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं थामा फिल्म की बात करूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है वो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट विलन लग रहा था। बेसिकली उनके कैरेक्टर की राइटिंग ही इतनी ज्यादा वियर्ड थी कि ना ही वो पूरी तरीके से डरा पा रहे थे, ना ही हंसा पा रहे थे, और इसी वजह से आपको फिल्म में कहीं भी ऐसा नहीं फील होता है कि उनका कैरेक्टर आयुष्मान खुराना के लिए कोई भी थ्रेट है। इनफैक्ट वो स्पेशल फेस ऑफ जो आपको हीरो और विलन के बीच में फील होना चाहिए वो आपको इस पर्टिकुलर फिल्म में फील ही नहीं होता है, और इसी वजह से जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपको बेताल और भेड़िया की फाइट ज्यादा आइकॉनिक लगती है, जो कि एक्चुअली फिल्म के बीच में होती है रादर देन द क्लाइमैक्स, जहां पे नवाज और आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर एक दूसरे के आमने सामने आता है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग को इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया है कि उनके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम लगने लग गए हैं। थामा फिल्म में भी जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है वो कहीं ना कहीं उनके किक और हीरोपंती 2 के कैरेक्टर की हमको याद दिला रही थी। जिसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसको बहुत लोगों ने थामा फिल्म को देखते टाइम फील किया, और वो भी इस फिल्म की एक मेजर प्रॉब्लम है, और वो है इस फिल्म का वीक फर्स्ट हाफ। अगर आप थामा फिल्म को एज अ होल देखते हो तो उसमें सेकंड हाफ तो आपको अच्छा खासा एंटरटेन कर देता है, स्पेशली जो भेड़िया का कैमियो है सेकंड हाफ में वो तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। बट वहीं जो थामा फिल्म का फर्स्ट हाफ है उसको लेकर बहुत लोगों ने ऐसी शिकायत की है कि वो हद से ज्यादा ड्रैग किया गया है, जो कॉमेडी है, जो रोमांस है, वो कहीं ना कहीं लैंड ही नहीं होता है। बेसिकली थामा फिल्म को जिस तरीके से प्रमोट किया गया था ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी होनी है, और इस तरीके से हमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद आनी चाहिए थी। बट वहीं जब बहुत से लोगों ने इस फिल्म को देखा तो लोगों का ऐसा कहना था कि फिल्म का रोमांस हद से ज्यादा फोर्स लगता है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने तो ये भी कंप्लेन की कि उनको समझ ही में नहीं आया कि कब आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को रश्मिका से इतना ज्यादा प्यार हो गया। इसके अलावा अगर आपने भेड़िया फिल्म देखी हो तो उसकी राइटिंग थामा के मुकाबले काफी ज्यादा टाइट थी, क्योंकि उसमें फिल्म के पहले आधे घंटे में ही वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया बन जाता है। बट वहीं बहुत सी ऑडियंस ने थामा फिल्म को देख के ये कंप्लेन की कि आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को बेताल बनाने में हद से ज्यादा टाइम लगा दिया। अगर वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही बेताल बन जाता तो मे बी फिल्म की स्टोरी टेलिंग भी बेटर हो सकती थी, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी टाइट हो सकता था, और उस तरीके से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी बेटर परफॉर्म करती। जिसके बाद आता है 4 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और वो है पुअर डायरेक्शन का। अगर आप ध्यान से इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इस यूनिवर्स की जो भी बेस्ट फिल्में हैं, यानी कि स्त्री 1, स्त्री 2 या फिर भेड़िया, ये सारी की सारी फिल्में अमर कौशिक ने डायरेक्ट की हैं। बट वहीं जो इस यूनिवर्स की बाकी 2 फिल्में हैं, यानी कि मुंजिया और थामा, इन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोतदार ने। एंड ऑल्दो मैं एग्री करूंगा कि दोनों फिल्में कहीं से भी बुरी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि चाहे मुंजिया हो या फिर थामा, ये दोनों फिल्में एक गुड वन टाइम वॉच थी। और यहीं खड़ी हो जा रही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आज की डेट में हम मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से एक वन टाइम वॉच फिल्म नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें कोई ऐसी फिल्म दे जिसको हम एटलीस्ट थिएटर में 2 या फिर 3 बार देखें। मैंने बात रिव्यू में भी कही थी और फिर से रिपीट करूंगा कि थामा एज अ स्टैंड अलोन एक अच्छी फिल्म है, लेकिन स्त्री 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद जितनी भी थामा फिल्म से एक्सपेक्टेशन थी उस पर डेफिनेटली खरी नहीं उतर पाई है, और आज की डेट में यही इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। दैट्स द रीजन कि आई स्ट्रांगली फील कि मैडॉक वालों को इन चारों पॉइंट्स पे वर्क करना चाहिए, और जब भेड़िया 2 फिल्म रिलीज हो तो उसमें हमको एक प्रॉपर इंप्रूवमेंट दिखे, ताकि मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के साथ भी वही ना हो जो कि वॉर 2 के डिजास्टर होने के बाद वायरस के स्पाई यूनिवर्स के साथ हुआ।